अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं देखो सुनो सीखो और मैं हूं आपके साथ आदिल घुराल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं वो एक पीर साहब की है। एक सफर में एक कश्ती पर बहुत से लोग सवार थे। जब सफर शुरू हुआ और वक्त गुजरता गया तो समंदर में तुगयानी आई, तूफान आया, यहां तक कि सबको लगने लगा कि हमारी कश्ती डूब जाएगी। अब कुछ लोग दुआएं करना शुरू हुए, कुछ लोग भाग दौड़ में मसरूफ हुए, कोई गिर रहा था, कोई उठ रहा था। इतने में एक शख्स जो है वो सबको मतवज्जो करते हुए बोला कि आराम सुकून से बैठ जाओ, इस तूफान से कश्ती नहीं डूबेगी। लोगों ने उसकी बात पर तवज्जो ना दी, सुन तो जरूर ली, लेकिन उनको यही लगा कि कोई बेवकूफ इंसान ही होगा जो इस वक्त ये कहेगा कि कश्ती नहीं डूबेगी, क्योंकि सबको यही लग रहा था कि कश्ती डूबने वाली है। वो शख्स फिर चिल्लाया कि मैं कह रहा हूं और मुझे पता है कि ये कश्ती नहीं डूबेगी, इसलिए सारे खामोशी से अपनी जगहों पर बैठ जाओ। अब फिर भी लोगों ने उसकी बात पर ध्यान ना दिया, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, वक्त गुजरा, तूफान में नरमी आई और कश्ती जो है वो हिचकोले खाने बंद कर दिए, यहां तक कि तूफान बिल्कुल थम गया। अब सब लोगों ने उस शख्स की तरफ देखा जो इतना सुकून और आराम से एक जगह पर बैठा है, जो ये कह रहा था कि कुछ भी नहीं होगा और ये कश्ती नहीं डूबेगी। सारे उसके पांव में जाकर बैठ गए। सब ने उससे पूछा कि आपको जनाब कैसे पता था कि ये कश्ती नहीं डूबेगी? वो शख्स मुस्कुरा कर बोला कि मैं एक पीर हूं, वली अल्लाह हूं, मुझे बातों का इल्हाम हो जाता है। तो लोगों ने उन्हें नजराने दिए, औरतों ने अपने जेवरात उतार के दिए, मर्दों ने अपनी जेब से पैसे निकाल के दिए, सिक्के निकाल के दिए। अब वो शख्स वहां पे बैठे बैठे काफी मालदार हो गया। लोगों ने उस पीर से दुआएं ली और जब कश्ती अपने मुकाम पर पहुंची, सब अपने अपने घरों को जाने लगे, तो उस पीर का दोस्त जो ये सारा माजरा देख रहा था वो उसके पास आया, 2 गालियां दी और बोला कि मैं बचपन से तुम्हें जानता हूं, तुमने आज तक किसी को ये नहीं बोला कि तुम पीर हो, तुम फकीर हो या वली अल्लाह हो, तुम्हें इल्हाम होता है बातों का। चूंकि कश्ती पर मैं इसलिए नहीं बोला कि तुम्हारी इज्जत रह जाए। अब बताओ ये माजरा क्या है? तो जिसने अपने आप को पीर कहा था उसने बोला, यार बात इतनी सी है, मैं देख रहा था कि कश्ती जो है वो हिचकोले खा रही है और ये लोग भाग दौड़ में मसरूफ हैं, और मुझे डर था कि इनकी भाग दौड़ की वजह से कश्ती कहीं डूब ना जाए, तो मैं चाहता था कि ये आराम से अपनी जगहों पर बैठ जाए। दूसरा कि मैंने इन्हें ये इसलिए बोला कि कुछ भी नहीं होगा, कि इनको शायद मेरी बात पर यकीन आ जाए। तो उसका दोस्त बोला कि अगर हम डूब जाते फिर? तो उसने बोला कि अगर हम डूब जाते तो इनमें से किसी ने मुझसे सवाल करना था, कोई जिंदा बचता तो मुझसे सवाल करता। हाँ, चूंकि कश्ती जो है वो उस सैलाब, उस तूफान से बच गई, अब इन सबको लगता है कि मैंने सच बोला कि मैं पीर हूं या वली अल्लाह हूं, और इन्होंने मुझे नजराने और तोहफे दिए हैं। तो दोस्तों, ये जो यकीन की बात है, मैं उन पीरों फकीरों की बात नहीं कर रहा जो वाकई वली अल्लाह होते हैं, जो लोगों को अल्लाह की राह पे लेकर जाते हैं, जो उनको दीन की राह दिखाते हैं। मैं उन पीरों की बात नहीं कर रहा, मैं जाली फकीर और पीरों की बात कर रहा हूं। कि मिसाल के तौर पे ये किसी को कह दें कि तुम्हारे घर में बेटा होगा,
अब 50% चांस तो है, या बेटा होगा या बेटी होगी। अगर बेटा होगा तो उस शख्स का यकीन उस पीर पे 100% हो जाएगा कि ये पीर साहब की दुआओं से ही हुआ। ये बिल्कुल वैसे ही पीर साहब जिन्होंने बोला कि कश्ती जो है वो नहीं डूबेगी। हालांकि डूब जाती तो कोई उससे सवाल नहीं था कर सकता, और अगर नहीं डूबी तो सब ने यही समझा कि ये पीर है और वली अल्लाह है। हालांकि वो एक आम शख्स था जिसका पीरी फकीरी से कोई ताल्लुक ही नहीं था और ना ही उसे किसी चीज़ का इल्हाम होता था। तो हमारे यहाँ बहुत से ऐसे जाली फकीर और पीर हैं जिनको लोगों ने अपना पीर मान कर रखा हुआ। तो मेरी उनसे गुजारिश है कि अपनी अकल से कुछ काम लें। अल्लाह से राब्ते के लिए किसी शख्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई अल्लाह का बंदा है जो उससे आपको मिला दे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसे दौलत और पैसे की लालच नहीं होगी। वो आपसे नजराने, इन चीज़ों का जो है वो आपसे नजराने नहीं चाहेगा या इन चीज़ों की वो डिमांड नहीं करेगा। लेकिन जो बार बार नजराने, हर बार दुआ देने के लिए पैसे की डिमांड करे तो समझ आइए ना वो फ़कीर है ना वो पीर है। ये थी आज की कहानी। उम्मीद है कल एक नई कहानी के साथ हाजिर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।